सबसे बेस्ट लेसन पे आते हैं, सबसे बेस्ट लेसन इस बुक से आपने क्या सीखा? मुझे वो बहुत ज़्यादा एक एपिसोड बहुत पावरफुल लगता है जिसमें बात की गई है अबाउट हमारे बिलीव्स के बारे में, पावर ऑफ बिलीव्स के बारे में। पावर ऑफ बिलीव्स में अगेन जो हमारे पैटर्न है, वो पैटर्न मिले हुए हैं हमारी पुराने थॉट से मिले हुए हैं, जिसमें ना हमें बहुत सारी चीज़ें लगने लगती हैं। तो क्या होता है, जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, सुनते हैं या रिसीव करते हैं, वो इमेजेस के रूप में ना क्रिएट हो जाते हैं हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस में। जैसे मैं किसी ने बोला एप्पल, तो मेरे को एप्पल की स्पेलिंग सुनाई नहीं देती, APPLE नहीं सुनाई देता, मेरे को एप्पल की इमेज मेरे माइंड में आती है, हम देखने लगते हैं उसको बार बार। तो बहुत सारी इमेजेस हमारे सबकॉन्शियस में बैठने लगती है। अगर मैं उस बिलीफ को बदलने के लिए उन इमेजेस को निकालना शुरू कर दूं, उनको बदलना शुरू कर दूं, तो मैं बहुत इजीली नई, जो कहते हैं नई मेमोरी क्रिएट कर सकता हूं, जो कि सक्सेस की तरफ मेरे को लेकर जाएंगी, अबंडेंस की तरफ मेरे को लेकर जाएंगी। और इसमें मेरे को एक और चीज भी समझ में आई कि क्या होता है, बिलीफ बनता है बेसिकली हमारे कॉन्फिडेंस के साथ, जिस पर हमें विश्वास होता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कहां से आता है? नॉलेज से आता है। नॉलेज कहां से आती है? अपनी स्किल्स पर काम करके कॉन्शियस एफर्ट डाल के आती है। तो जितना ज्यादा हम अपनी नॉलेज पर काम करते रहेंगे, उतना ज्यादा हमारा बिलीफ बढ़ने लगता है। तो मैंने कभी तो किसी से एग्जाम्पल सुना था बहुत पहले, बहुत ही रेलेवेंट एग्जाम्पल था वो। उसमें उन्होंने बोला कि एक ना बहुत सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, बहुत सक्सेसफुल। अब आप उसको खड़ा कर दो, आप उसको बोलो यार एक काम कर, आप ना एक कोई किताब है माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक, आके इस पर किताब पर बोल दो। अब उनका वो फोटे नहीं है, उनका वो नॉलेज नहीं है, उस किताब को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। तो जब वो स्टेज पर आके बताने लगेंगे तो घबराएंगे। अब वो एक्सपीरियंस इंसान है, लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, काम का बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन जैसे ही मैंने उनका टॉपिक चेंज किया, मैंने उनको बोला सर आप बच्चे हैं छोटे, एसेट एंड लायबिलिटी बताओ। एसेट लायबिलिटी क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, P&L कैसे बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। वो ऐसा बोलेंगे ना, उनको कोई स्किल की जरूरत नहीं है, ना उनको पब्लिक स्पीकिंग स्किल चाहिए, ना उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ से मिली? उनको नॉलेज से मिली है, और बहुत ईजिली उनके लिए एक्सप्रेस हो जाएगा। तो वो बिलीव बढ़ाने के लिए नॉलेज पे जो काम करना है, वो मुझे समझ में आ गया। फिर मुझे ये भी लगने लगा कि मैंने उसके बाद ये भी समझना शुरू किया कि मेरे बिलीफ किस किस चीज़ के बारे में लो है। मेरे बिलीफ लो थे एक वक्त पर पैसे के बारे में, कि यार कि पैसे ना, आई एम नॉट गुड एट मनी, पैसे मैनेज करना ना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं बहुत ना टेक्निकल नहीं हूँ, ये भी एक वो था मेरे पुराने बिलीफ में पड़ा हुआ था। टेक्निकल मतलब कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ से प्रॉफिट आ सकता है, और मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता है। IT में जब मैं था, वहाँ भी मेरे पुराने बिलीव्स थे, वहाँ पर मेरा एक बहुत ज़्यादा बिलीव था कि ना मैं कोर IT में कभी नहीं घुस सकता, मैं घुसना ही नहीं चाहता। मेरे को जो फंडामेंटल है या प्रोडक्शन साइड से, मेरे को उस साइड से काम करना है, क्योंकि मेरा टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं है, मेरा माइंडसेट वैसे काम नहीं करता। तो मेरे को फिर जब मेरे को ये समझ में आया, तो मैंने प्योर कुछ नहीं किया, मैंने उस चीज़ को सीखना शुरू कर दिया। मैंने कॉन्शियसली टेक्निकल स्किल्स को और फाइनेंशियल स्किल्स को मैंने रोज 1-1 घंटा देना शुरू किया कि इसके बारे में जानता हूँ। एंड आई टेल यू, विद इन 3 months मेरे पूरे बिलीव्स निकल चुके थे। मेरा नया बिलीफ था, आई एम गुड एट मनी, आई नो हाउ मनी वर्क्स, आई नो हाउ इट गेट मल्टीप्लाइड, आई नो हाउ टेक्निकली IT थिंग वर्क्स। मुझे सब समझ में आ गया, और वो मुझे समझ में आया कि इट हैपन ओनली बिकॉज आई वर्कड ऑन माई नॉलेज, आई टुक एक्शन देयर। तो वो सारी चीज़ें मुझे इसमें पावर ऑफ बिलीफ वाला जो बिलीफ वाला जो चैप्टर है ना, मेरे को बड़ा, इसलिए मैं ये इस बारे में हर जगह बात करता हूँ। तो ये उसमें बताया कि ऐसा आप करो, नॉलेज के बेसिस पे आप अपने बिलीफ चेंज कर सकते हो, राइट। ये बहुत आई थिंक ये ना एक क्वेश्चन का आंसर है जो हम शायद क्वेश्चन करने वाले थे, हमने किया नहीं था। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। हाँ। तो आस्क और रिसीव के बीच में क्या करना चाहिए ताकि वो आस्क मिले? हाँ। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा उसका आंसर है जी, कि आप नॉलेज लेना स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने भी ये आंसर देने वाला था, मतलब कि जब आप नॉलेज लोगे आपका बिलीव बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिलीव बढ़ेगा, आप एक्ट करोगे और रिजल्ट्स मिलेंगे। और कई बार लोग यही कर देते गलती, मतलब सीक्रेट ये सब पढ़ के अगर वो बोल रहे कि सिर्फ सोच रहे हैं, वो एक्ट नहीं कर रहा है। और एक्ट क्या करना है? कुछ नहीं तो नॉलेज लो एटलीस्ट। करेक्ट। और एटलीस्ट नहीं, वो बहुत कुछ है ना, राइट? एब्सोल्युटली। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।